आज सुबह ही कहा था हमने, गुरु और शिष्य के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भैया भैया के बीच में धनुष तो क्या इंसान भी आए तो तोड़ देना चाहिए। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए हैं तो संत का काम प्रकृति को उजाड़ना नहीं है, प्रकृति की रक्षा करना है, प्रकृति में सौंदर्य बढ़ाना है। वृक्ष उखाड़ना नहीं है, लगाना है। संत का काम, सज्जन का काम, मनुष्य का काम प्रकृति को उजाड़ना नहीं है। जब प्रकृति को उजाड़ना संत का काम नहीं है तो हनुमान जी ने वाटिका क्यों उजाड़ी? ये तो गलत है। हनुमान जी से जब पूछा गया, रावण को तो उन्होंने अलग उत्तर दिए, लेकिन व्यक्तिगत जब किसी ने पूछा कि आप तो संत थे, आपका काम है प्रकृति को संवर्धन करना, उसको बढ़ाना आपका काम है, और आपने वृक्ष उखाड़ डाले। सही बताइए क्यों किया? तो बड़ी प्यारी बात कही, अरे मैं तो वृक्षों का सेवक हूं, मैं तो पेड़ों का सेवक हूं। जिस समय गीता ज्ञान सुनाया था भगवान ने अर्जुन को, उस समय उसके झंडे पर बैठ कर के मैंने पूरा गीता ज्ञान सुना था। उस समय भगवान ने स्वयं कहा था, वृक्षाणाम अहम अश्वत्थ। बोले मैं वृक्षों में भी हूं और वृक्षों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो पीपल है उसमें मैं हूं। मैंने गीता ज्ञान सुना, मुझे बहुत प्रकृति प्यारी है। बोले फिर काय को उजाड़ी? बोले मोय लेकिन कितनों प्यारो ते प्यारो, प्यारो ते प्यारो, प्यारो ते प्यारो होए। यदि मेरे और मेरी माँ सीता के, यानी भक्त के और भक्ति के बीच में आड़े आ रहे थे, वो मुझे दर्शन नहीं करने दे रहे थे। मैं चाह रहा था कि मैं कितनी भी दूर जाऊं, डोलूं, उछलूं, कूदूं, पर मुझे दर्शन होता रहे। मैंने सब पेड़ नहीं उखाड़े। बोले तो जो मेरे और मेरी माँ के जो बीच में आए उन्हें मैंने उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया। बात ये है भैया। जब मंदोदरी आई रोने के लिए रावण की लाश पर, तो क्या हुआ पता है? रावण के एक सिर को, खोपड़ी को एक कुत्ता खींच करके ले जा रहा था। ऐसा होता था कि शाम जब होती थी तो गीदड़ और कुत्ते रणभूमि में आते थे और उनका तो बड़ी दावत चल रही थी, तो रावण की खोपड़ी को ले जा रहा था। अब जो रावण की खोपड़ी जिस पे त्रिपुंड लगा था और जो आज तक किसी के सामने झुकी नहीं, और आज वह खचेर के कौन ले जा रहा है? कुत्ता। कितने शर्म की बात है। मंदोदरी ने कहा, ये शीश तुमने यदि बुजुर्गों को झुका दिया होता तो आज ऐसे इसकी खचेरा खचारी नहीं होती। ये शीश तुमने जो है दीन दुखियों के सामने झुका दिया होता। आज जो हो रहा है वो ठीक ही है, योग्य ही है। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज बहते ये आँखों से आंसू, जो दिल किसी के दुखाए न होते। तुम्हारे विकुल का पिया दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती
ये कंचन सी काया नहीं आज जलती, ये सोने की लंका झोंपड़े किसी के बोलो जला न होते। झोंपड़े किसी के जलाए न होते, वजह आज हंसने के सभी जीव रोते, सताकर जो पहले रुलाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, तुम्हारी जो झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज बहते आँखों से आंसू, जो दिल किसी के बुझाए न होते। रावण के मरण पर द्रौपदी मंदोदरी जब राम जी के पास गई तो राम जी जो ने अचानक से देखा कोई नारी की परछाई मेरी तरफ आ रही है, मेरे पैरों में पड़ रही है, वो तुरंत खड़े होकर पीछे हट गए। किसी ने परिचय दिया, ये मंदोदरी है रावण की घरवाली। राम जी ने प्रणाम किया, मां मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत कोशिश की कि लड़ाई न हो, तुमने भी तो समझाया था। मैंने हनुमान भेजे, अंगद भेजे, जब बात कैसे भी न बनी तो मुझे मारना पड़ा, मेरा कोई उद्देश्य न था, मुझे क्षमा करना। मंदोदरी ने कितनी प्यारी बात कही, राम मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, न मुझे तुमसे कोई शिकायत है और ना ही मैं शिकायत करने आई हूं। बोले तो? बोले मैं तो ये देखने आई हूं कि मेरा पति इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा बुद्धिमान, इतना बड़ा कुनबा वाला और इतनी सेना जिसके साथ में, ऐसी शक्ति को परास्त करने वाला एक वनवासी, उसमें आखिर क्या है, मैं वो देखना चाहती हूं। और वो मैंने देख लिया। लोगों ने आंखों से इशारा किया कि क्या देखा? बोले मैंने देखा कि एक वो था मेरा पति जिसके पास हजारों नारियां थीं, सोने की लंका थी, यहां से लेकर स्वर्ग तक उसका राज्य था, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, असंतोषी था। एक तुम हो, एक वो था कि इतने पर भी पराई नारी का हरण करके लाया, और एक तुम हो कि मेरी परछाई पड़ते ही पीछे हट गए और मुझे प्रणाम करने लगे। राम तुम्हें कौन जीत सकता है? एक तुम हो कि एक पराई नारी को मां कह करके प्रणाम कर रहे हो, और एक वो था कि पराई नारी को जबरदस्ती खींच करके अपनी लंका में ले आया। अब मैं तुम्हारी शक्ति को समझ गई, तुम्हारी शक्ति का राज क्या है वो मैं जान गई, वो मैं पहचान गई।
हे राम, मैं ये समझती हूं और मैंने इनको समझाया भी था कि ये गति उसकी होती ही है जो राम के विमुख हो जाता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे वो कितना भी ऐश्वर्य और वैभवशाली हो, हैं? रहा न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। राम विमुख की तो ये दुर्गति होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से सीता जी को लेकर भगवान अयोध्या पहुंचे हैं। वहां पे राज तिलक हुआ। ये भागवत की कथा में राम की कथा बहुत संक्षेप से है, मात्र 10 मिनट की है। फिर भी मैंने आज जो है इसको शॉर्ट करते करते इतना कहा। लेकिन भैया राम कथा बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी। जब कभी स्पेशल राम कथा होती है तो इसके रहस्यों को खोलने का मौका मिलता है। ये राम कथा है ना, रामायण है ना, भले ही ये हमारी हिंदी भाषा में है, अवधी भाषा में है, सदुक्कड़ी भाषा में है, लेकिन गहरी बहुत है। जैसे जूस है ना, अपने खनौली में चौराहे पे जो जूस बेचने वाले हैं ना, जूस बेचते हैं गन्ना, लेकिन वह गन्ना को अकेलो ना बेचते वे, वहां में थोड़ा सा नींबू मिलाएंगे, वहां में पुदीना की डार डाल देंगे, नींबू की डार डाल देंगे, और कोई कहेगा तो नहीं और कुछ मिला देते हैं। तो वो जूस जो होता है ना, वो मिक्स जूस हो जाता है। लेकिन उस जूस को पीने वाला यदि होशियार है तो पहचान लेगा, अरे जामे तो नींबू का स्वाद आ रहा, ओ जामे तो पुदीना भी है, अरे जामे तो ये भी है। ऐसे जो वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को जो पढ़ते हैं, जिनको ज्ञान है, वे जान जाते हैं कि जामे तो उपनिषद को भी स्वाद है, अरे जामे तो ऐसे ऐसे स्वाद भरे पड़े हैं। और इस बात को गोस्वामी जी ने आरती में बताया कि रामायण को हल्के में मत लेना। बोले तो चार्यो वेद पुराण अष्टादश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। यह है जूस है। और पता है जूस को तो हर आदमी पी सकता है, चाहे दांत होए। बोलो गन्ना हरे को थोड़ी खा लेगा, बड़े बूढ़े तो दूध तो याद जो होता है भैया, रहे बचे चले जाएंगे, ना ना ना। और भाई में तो नेक भर के गिलास जूस को दे दो, जो को ला भैया 2 और दे दे, 2 और दे दे, है ना। तो जूस को कोई भी पी सकता है, रामायण को कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन भागवत की बात आवे तो न संस्कृत आवे, न बाबा आवे, न घंटा बाजे। और रामायण हो तो बच्चा से लेकर के बूढ़े तक है, सभी रामायण का आनंद ले सकते हैं। और है सब जूसवा में वेदांत की गहरी से गहरी, ऊंची से ऊंची बातें उसके अंदर हैं। निर्गुण की, निराकार की, साकार की सारी बातें हैं, न्याय की, वेदांत की सारी बातें हैं, और लीला की भी बातें, भक्ति की भी बातें। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें कुछ छूटा ही चार्यो वेद पुराण अष्टादश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन
जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही। चंद्रवंश का वर्णन है जिसमें बड़े बड़े प्रतापी यशस्वी धर्मात्मा राजा महाराजा हुए। उसमें जब कृष्ण जन्म की भूमिका हम बनाते हैं तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। और जब देखो प्यार होना अलग बात है और प्यार का दिखावा करना अलग बात है। सेवा भाव होना अलग बात है और सेवा का दिखावा करना अलग बात है। तो कंस के अंदर प्यार था तो नहीं, पर वो दिखावा बहुत कर रहा था। मेरी बहन है, हटो हटो, सारथी को हटाए, मैं चला के ले जाऊंगा, रथ हाँकूंगा। राजा होकर के ड्राइवर की काम करे दिखावा के लिए। भैया जब दिखावा का काम किया ना तो देवताओं से सहन नहीं हुआ। उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। बोले ये जो इतना प्यार दिखा रहा है ना, इसका प्यार अभी खोलते हैं हम। आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, अबुध अज्ञानी। अब खल की प्रीति कितनी होती है, दुष्ट की प्रीति को भरोसा ना है। अभी तुम्हें कंधा पे चांद पे उठा ले और है सको चांद पे ही दे मारे, भरोसा ना। अभी तो इतना प्यार दिखा रहा था, लेकिन जैसी आकाशवाणी सोई बाल पकड़ ले अपनी बहन के, जेल में डाल दिया। इसलिए खल से प्रीति करने में समझदार मनुष्य जो है बड़ा डरता है। 6 पुत्र मार डाले, 7 में बलदाऊ भैया योग माया से माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट भये और 8वें नंबर पर भगवान जेल में ही। भादों को महीना, अष्टमी तिथि और रात के 12 बजे भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। पहले देवकी बोली आप कौन? बोले हम आपके बच्चा। बोले इतना बड़ा बच्चा मैं दुनिया से कहती फिरूं कोई नहीं माने। बोले नहीं, हमें पहले कुछ कहना है, उसके बाद हम बच्चे बनेंगे। बोले बताओ। बोले हम जब बच्चे बन जाएं तो फिर बोल तो पाएंगे नहीं हम, इसलिए पहले तुम्हें बताना है कि हमें गोकुल में पहुंचा देना और वहां से जो हमारी योग माया होगी नंद बाबा के यहाँ उसे ले आना। बोले फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर हम देख लेंगे। इतना तुमको करना है, फिर हम देख लेंगे। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, लेकिन यहाँ कोई हमारे आसपास को हो तो, खंदौली से लेके दाऊ जी के बीच को आसपास को कोई हो तो वसुदेव जी की जगह, तो क्या कहता बताऊं? आपने सोचा नहीं होगा, मैं बताता हूं। जब हम लोगों से जब हमारे गुरुजन संत जन कहते हैं कि भैया ऐसो कर लियो, ऐसो कर लियो, ऐसो कर लियो, तो हम का 50 बहाने गिना देते हैं कि तुमन तो कह ली हाल के कथा कराए लियो हैं, कि धर्म कर्म पे चलो, कि यूं करो त्यों करो, तुमन तो कह दी। पर तुमने जी देखी कि हमारी परिस्थिति का है। अच्छा, वसुदेव जी की परिस्थिति से कठिन परिस्थिति किसी की हो सकती है?
लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पहुंचा देंगे। यदि हम तुम होते तो क्या कहते, ले तुम्हारी तो जीव कह के घुस गई, लेकिन हमारे हाथन में हथकड़ी पड़ी है, पावन में बोलो भैया। और दरवाजे इनमें लटके हैं तारे और पहरेदार खड़े हैं, और फिर जनूबत निकल जाएं तो फिर जमुना जी बीच में कितनी बड़ी धारा है, और तुम्हारी तो जीव कह के घुस गई, तुमने तो हमारी तरफ देखी नहीं, हमारी तरफ तो सोचो। हम ऐसे ही तो कहते हैं, संत भगवान जब कछु कहें कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो भी भले ही तुम सामने नहीं कहो पर भीतर ही भीतर कहता है महाराज जी हमारी परिस्थिति को थोड़ी पता है, विन्य तो हाल कह दी, यूं करो त्यों करो, हमारी जगह पे आएंगे तो मालूम पच जाएगी, है ना। लेकिन भैया वसुदेव जी ने कही बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। गुरु जब कोई आज्ञा देता है, परमात्मा आज्ञा देता है, कोई महापुरुष आज्ञा देता है, वो भी तो हमारी तुम्हारी परिस्थितियों को जानता है। लेकिन ये परिस्थितियां कब तक रोक रही हैं, कब तक अड़वंगा डाल रही हैं, कब तक परेशान कर रही हैं, जब तक हमने परमात्मा को अपने सिर पे धारण नहीं किया। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान सिर पे धारण करे, सोई हथगड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, तारे टपक गए और पहरेदार लुढ़क गए, और जमुना जी नेक पहले तो चढ़ी और जैसे ही पांव छुए नीचे आ गई। मतलब क्या है, मतलब यही है कि हम भगवान को सिरोधारित तो करते नहीं है, पहले ही चाहते हैं कि जो पहले जी काम हो जाए, हैं। और भगवान और गुरु कहता है कि पहले तू इतनो तो करके देख, फिर नहीं होए तो मोती बात करियो, हैं। कितना अंतर है। दुनिया को हम कोई भी बिजनेस करें तो पहले पैसा लगाना पड़ता है कि पहले कमाते हैं? पहले लगाना पड़ता है ना, तो पहले लगाते हैं बाद में मिलता है। लेकिन भगवान ते हम का तय करता है, पहले मैं वो काम कर दे दाऊ जी तब अंडा चढ़ाऊंगा, पहले कर दे मेरो काम। लेकिन भगवान कहता है कि तू एक कदम चल के तो देख। अरे जो टॉर्च दैये जाते तो 100 मीटर ही दिख रहा है, लेकिन भगवान कहते 100 मीटर तो चले, आगे के 100 मीटर अपने आप दिखवा चालू है जागो। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो ये बंधन खुलने लगते हैं, ये दरवाजे टूटने लगते हैं, हथकड़ियां टूटने लगती हैं, पहरेदार लुढ़क जाते हैं। पहरेदार को है, अब मैं आपको यहां घटाता हूं समाज में, ये परिवार के जो जिम्मेदारियां हैं यही तो हथकड़ी हैं, जो हम पे जो ऊपर से लदे पड़ी हैं यही हथकड़ी हैं। और ये चौकीदार को है, पहरेदार को है, जो हमारे घर के जो वैसे लोग हैं ना, जो न आमे और न काहुआ कथा में आमंद है, वो पहरेदार हैं। अच्छा घर के नहीं कैसे हूँ जैसे तैसे जो माताएं हैं ना, ये तो बेचारी जन कैसे तैसे घरवाए राजी करें, है तो अड़ोसी पड़ोसी ने आगे लगा दिया क्या लाला तेरी बहू तो बहुत डाउन डाउन डोलन लगी, बरौली तो जा रही है भाई, तेरे तो भाई बड़े काम है गए हैं, ये भी पहरेदार हैं। लेकिन जब तुम चलते रहोगे तुम्हारी भक्ति में दम होगी तो काउदना भी जो चोंच मार रहे का काउदना ऐसी चोंच टूटेगी कि फिर बोले वे लायक नहीं रहेंगे, हैं। उनकी चोंच टूट जाएंगे, उनके फन टूट जाएंगे। इसलिए लेकिन हमें पहले अपने माथे पे भगवान धारण करने पड़ेंगे, हैं। अपने माथे पे भगवान धरने पड़ेंगे, हम पहले ही चाहते हैं। तो भगवान जो है बालक बने और वहां वसुदेव जी पहुंचाए आए, योग माया ले आए। अब भगवान वहां
देख रहे कि मैं आए हुआ दुनिया सो रही है। बताओ, मेरे आए पे दुनिया सोब है, ये तो गलत बात है। संत के और भगवंत के आने पर जो नहीं जगता है वो राक्षस होता है? अब जैसे बरौली है, जहाँ संत आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, कथा आई है, तो जहाँ में जो जग गए का है, भी भगवान के दास हैं, विभीषण है। हनुमान जी जब लंका में गए तो सब सो रहे, एक व्यक्ति जगा, ते ही समय विभीषण जागा, है ना। और रावण के बाम गए तो वो सैन किए देखा कपिते ही, वो सोता रहा। जो सोएगा उसकी लंका उजड़ जाएगी, और जो जग जाएगा ना वो भले ही बीच लंका में रहे, बाकी छान पे एक आग को तिलंगा बीच लंका में है। जे नहीं का लंका ते बाहर विभीषण को करो है, सब लंका तो धू धू करके जली, पर एक विभीषण कर ग्रह। क्यों? क्योंकि विभीषण जी जग गए। राम राम ते सुमिरन कीना। जो संत के और भगवंत के आयवे पे अब कथा आई है तो ठाकुर जी तो हैं जी। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये स्वयं ठाकुर जी हैं। इनके आवे पे कजू बरौली में तो सो रहे होंगे। सोमते हुए कौन माने जाते हैं? जो यहाँ भगवान आ जाए, बाकी बाद में हूँ अपनी बनी कामने में लगे ना, जो पहले लगेगा भी तो सोए हैं। मोह निशा सब सोबने, हारा देख सपन अनेक प्रकारा। जानिय तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भैया, भगवान के और संत के आने पर जो जग जाता है उसको न अग्नि जला पाती है, न वायु सुखा पाती है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अरे बात तो छोड़ो, एक बात बताओ मोए, आग सबसे जल्दी बाल को जलाती है कि नहीं जलाती? जो बाल होते हैं हमारी, जब बड़ी दाढ़ी आती है ना, तो हम आग से बड़ी बच के रहते। एक जगह अहमदाबाद में, गुजरात की बात है, कहूँ ऐसी बैठे, कहूँ कि वहाँ गए तो वे लोग हमारी आरती उतार रहे, बोले गुरुजी आए आरती कर लें। अब आरती के दीपक में दाढ़ी में करे यहाँ आगे को। मैंने कि भैया ने कहा दूर से कर ले, बोले ना गुरुजी हमें तो जस्ट दर्शन है रहे तो कल लंदे कल। मैंने कि भैया हुर्र है जागी हाल, इतने ही तो आरती होगी पर मेरो सवर हो माहौल धरियो को, वो कोई पहचाने को नहीं कि को है को ना है। तो सबसे जल्दी आग बाल को पकड़ती है ना। और हनुमान जी की पूंछ में बाल थे कि नहीं थे? हनुमान जी की पूंछ को एक बाल नहीं जलो, और लंका पूरी जल के धुई धू करके जल गई। क्यों? क्योंकि जो भगवान की शरण होता है, जो भगवान का दास बन जाता है, आग भी उसे जलाने से पहले 100 बार। अच्छा एक बात बताऊं, वो कोई कुत्ता डोलो हो तो चलते फिरते आदमी माँ में जो है डेल मार दे तो लट्ठो मार दे तो है। लेकिन कुत्ता के गले में पट्टा बंधे हो तो लट्टो छारवे ते पहले जो सोचनी पड़ेगी कुत्ता का धींगरा को तो ना है। चूंकि यदि ये गलत जगह खड़े हैं, पीछे वालों को देखा करो। मेरी प्रार्थना कभी भी कार्यकर्ताओं को भी और श्रोताओं को भी, यदि हमारे खड़े होने से, हमारे बैठने से पीछे वाले को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो पुण्य ना कमा रहो, उल्टो बोलो करो, पाप कमा रहो। भाई हमारे आवे थे दूसरे बिगने रहे, वो देख ना पा रहे हो, सुन ना पा रहे हो,
तो फिर वो उल्टो अपराध बन जागो, है ना। हाँ, तो हमेशा कथा के बीच में, और कथा पांडाल में कर्यो भय पाप, दुनिया में कर्यो भय पाप यहाँ समाप्त होगा, और यूं पाप है वो तो कहाँ जाओगे, कहीं नहीं, कहीं समाप्त नहीं होगा वो। तो जो कुत्ता है ना, बाकी पट्टा बंधे हुए गले में, तो भाई मारी भी तो पहले सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि कहूं धींगरा को तो ना है, और मालूम पड़ेगी कि जिस आप विधायक जी को कुत्ता है तो तुम्हारा लट चुपचाप नीचे आ जाओ, चाहे भले ही उठ गो होए, हाँ या ना है। तो ऐसे ही एक था कुत्ता फालतू और एक था बोलो पालतू, है ना। अब हमें जो देखनी है, हम फालतू हैं कि काऊ परमात्मा के या काऊ महात्मा के पालतू हैं, हैं? यदि फालतू बनेंगे तो कोई दद देगा, हैं? ये जितने जो कहना साहब तुम्हारे ऊपर राहु है कि केतु है कि ये शनि है कि फलानो है कि फालतू होंगे तो चाहे दे दद देगा। लेकिन जब हम काऊ के पालतू है जाएंगे तो शनि देव को भी 20 बार सोचना पड़ेगा, राम का दास है। अच्छा, शनि सब पे काम करता है, हनुमान जी पे क्यों नहीं करता? भाई पता है राम का दास है, लेने के फालतू नहीं है। हनुमान जी पालतू है, पालतू है ना। तो जो भगवान के पालतू बन गए हैं, जिनके माथे पे टीका है अथवा कोई गले में पट्टा है या मुंह में नाम जप चल रहा है, जो भी कोई, तो वहां अग्नि देवता भी डरता है। बाल जल गया ना तो लेने के, इसलिए हनुमान जी का बाल भी नहीं जला है। अब ये कथा चल रही है बरौली में, लेकिन अभी लंच में मैं सुन रहा था, जामे सेवा करवे वाले जन कहाँ के, एक ने जो है ना चीनी की बोरी दई है गुप्त दान, एक ने जो है 21,000 दे, एक ने 5,000, और वो बरौली के नहीं है, जन कहाँ के बाहर के। तो बिने पता है कि यहाँ दयो भयो अनंत गुनो है के मिलेगो, और कछु बरौली के होंगे बे अभी नाक सकोर रहे होंगे, हाँ भैया हम काय दें, बे दे जो लाए कहाँ हैं। बिन जिनके पाप ज्यादा होंगे, बिन की ऐसी बुद्धि होगी, जिनके भीतर जो है दुष्टता होगी, राक्षसपना होगा, हैं। कहा मैंने एक नाम बोला, कुरसंडा तक के लोग हैं भाई, बरौली में कदारी बिना का लेना देना, लेकिन वो जानते हैं कि दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। और जो बरौली में रह के इठरे काए, वे जानते हैं जा बात है, कहा जानते हैं कि बिना नरक में जानो है, बिना नरक में ठहरो करनी है। और कछु ऐसे होंगे कर धर कछु ना रहे, बिना बात है, बिना बात है, उल्टी सूदी बात और कर रहे होंगे। तो भी फालतू है, काऊ देना कोई ऐसा धद्दे को ऐसो कहाँ है, उन्हें तो कोई भी ग्रह मार सकता है। लेकिन आज जो बालक जामे सेवा कर रहे हैं, तनते मनते धनते, जो बच्चियां सेवा कर रही हैं, धन्य है उनकी जननी, उनके माता पिता धन्य है, उन्हें ठाकुर जी ने सेवा में लिया है, ये उनका सौभाग्य है। ठाकुर जी ऐरे गहरे को अपनी सेवा में लेते नहीं है, ये लोग जानते हैं। हमारे नाली की नगरिया के मेरे बड़े प्रिय हैं सुरेशाचार्य जी महाराज की कथा कराई थी। 1000 कलश यात्रा, 1000 कलश यात्रा, इतना बड़ा कार्यक्रम। कौन से सन की बात होगी वो? 2013 मैं उसमें गया था। मेरे बहुत प्रिय थे, मेरे प्रिय सुरेशाचार्य जी महाराज, उनकी कथा थी। और ये सब पूरा परिवार इतनी सेवा में, तो वैसे देखी जाए तो वो सब पैसा जिनको बर्बाद है गो, हैं? अब ये तो नरक में जाएंगे जाको, मतलब भाई जो लोग जा सेवा में ना उतर रहे ना आ रहे, जी तो समझते हो मुझे बर्बादी है,
क्योंकि जो इसे समझेगा कि ये बर्बादी नहीं है, आबादी है, तो भाई तो दुनिया रोकेगी तो कूद पड़ेगा है। ये है परमात्मा की कृपा। एक चौपाई है बड़ी प्यारी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पामो दे एहि मार्ग सोई, पामो दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावो दे एहि मार्ग सोई, पावो दे एहि मार्ग। लाला ने रोग प्रारंभ करो कि मेरे आयु पे सोमत रह गए तो जिनको कल्याण कैसे होगा। जानिए तभी जीव जग जागा। तो सबसे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा जगी। पहले माता बहने जब बालक होनहार होतो न तो अपनी बहन नंदे बुला लेती। बहने तो बहू लगते है पर वो उन्हें पति की है। जो नंदा का है वो बहू बहू जीजी है पर कौन की ए बोलो तो करो बहरिया। हाँ पति की। तो पति की बहन को बुलाती थी। चूंकि बाको जो है पति की बहन जो होती है भाई लेवे देवे को धर्म होता है। समझ रही हो। अब यहाँ ना करने को लेनो देनो नहीं पड़े। अरे मैं का कजू कह तो रहोगे तुम कजू देव पन्ने का मूड है तो हाँ वैसे में मालिम पड़ गई है। अब ले वो दे वो बंद कर दो जिन्हें। अरे एक आदमी तो यूं कह रहा हो मैं आपको बताऊं कि अब अपने पति की बहनें बुलामती ना ये बालक होनहार हो चाहे और कोई काम हो चाहे कोई घर में कोई बात हो तो अब पति की बहनें ना बुलामती। तो मैंने की बुलामती ना बोले बुलामत तो होते। तो मैंने कौन है वो बहन ही है बुलामत है पर पति की है नहीं। अब समझ ले हो क्यों भैया ऐसी बात साची है जी। हाँ मूड हला रही है साची है। जो नई नई बहू जो बुलामत का है बे कई मूड हलांगी है बे बुला रही बे बता रही है साची जो कि भैया ने है। तो देखो अपनी बहन और भांजी देवी को पुण्य है देवी को धर्म है। उन्हें बुलाने का फर्ज बनता है। उन्हें बुलाना चाहिए सावन सनूने हैं और जो जो त्योहार आमद का है और उन्हें देना भी चाहिए। उन्हें देने से कभी कमी बोलो बोलो नहीं आती। पर एक आदमी हमें बता रहे हो भगत जी एक आदमी कह रहा हो कि महाराज जी देते तो हैं अभी भी। वो घर की बहू भी देती है और वो आदमी भी देता है पर न बहन को न भांजी को। बोले तो बोले पत्नी की बहन को देता है। मैंने कहा दे तो सेमई चामर। बोले ना सेमई चामर तो 1000 के आ जाता है। बोले वो जो है वीवो को ओप्पो को सैमसंग को एप्पल को हैं कौन की बात कह रही है। अच्छा जी कजू बिना पढ़े लिखे नहीं समझ पा रहे होंगे जी का जी ओप्पो का है वीवो का है समझ गए। हाँ जी कन पटे भी धरो रहते का बजर बट्टू जो ये जो पनैया सी रहते का हर समय है वो पर तो कृपा है। कथा में सब अपने टेंटुआ दबा के बैठे वागो है। कोई एक आध होगा भीतर ही भीतर लेकिन कथा में मेरी में नहीं कोई उसे यूज करता है प्रयोग करता है जी। मैं खुश हूँ जावाते
नहीं तो आदमी खाए रहो तो। अरे अब तो एक आदमी बता रहे हो को लेटिन में हूँ, उसी में बात चल रही है, हैं? ऐसा होने लगा। हे भगवान, तो वो जो है देते हैं। और बहन को कबू दयो तो का दयो, वो बेचारी किराए भाड़ो लगा के आई, मीठो सट्टो लाई, फल फलारी लाई, कितने के 700 रुपया के। और बाने राखी पे जब दे तो जो है 1 रुपया। अब बहन को खून जरगो हैं। वो कहने लगी भैया मैं तो दे इतना मीठो लाई, इतना बुलाई ये लाई है। बोले तू व्यापार कर भी आई का हैं? अरे जितना है तो इतना श्रद्धा ते ले ले। अब आगे तो बहने आ गई बेचारी, पहले हिसाब लगा भी कि इतना तो लग जाएगा, अभी तो नहीं तो ज्यादा दे व्यवहार होता ना है, हैं? लेकिन वही सारी आ जाए तो हे। बाकी इज्जत में बट्टो लगा तो है। यदि सारी कम देगो तो बाकी इज्जत जा रही है, हैं? तो वहां में फिर वो बढ़िया ला करके पैक करा करके पन्नी में और फिर गिफ्ट देता है। और वो 10,000 से कम का, 15-20 हजार से कम का तो कोई आता ही नहीं है। तो ये भैया बदले हुए जमाने की झलक है ना। जाते कहते हैं कलयुग है। क्या कहते हैं? कलयुग। लेकिन नंद बाबा ने तो साहब अपनी, अच्छा एक आदमी बता रहे हो कि कछुजा में केवल जिन्हीं को दोष सुनाए, माताओं का ही दोष नहीं, आदमी को दोष है, हैं? मैंने कि का दोष है? बोले आदमी को भी जो है ना, वैसे तो पहले माताएं अपनी बहन को बुलाती हैं, लेकिन अब पुरुष भी उसमें समर्थन कर देते हैं। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा और दौड़ी दौड़ी आई और लाला के दर्शन करे, सोई खुशी के मारे उछल गई, है गो है गो है गो है गो। जोरदार तालियों से भगवान का आगमन का स्वागत हो। नंद के लाला की। बस 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 बस। अब केवल जयकारो लगाना है और जोर को लगाना है। नंद के लाला की। क्या बात है साहब। नंद के लाला की। बहुत बढ़िया। अब मैं जो है थोड़ा सा कंपटीशन कराना चाहता हूं, और जिधर की जोर की आवाज जिधर से आ गई उसको मैं विजय देना चाहता हूं। माताओं को अलग, पुरुषों को अलग। क्योंकि मेरे जा क्षेत्र में खनौली ते लेके, हाथरस ते लेके, दाऊजी ते लेके और यहाँ तक जा बीच में एक बड़ी बुरी आदत है। बोले कहा यहाँ साजे में कोई काम करन ना चाहते, साजे में 2 भैंस कर रही पर रही और न्यारे में सब 2 जनी ने 8-8 ले ली। तो न्यारे की बात अलग है। तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको न्यारे की आवाज देखना, फिर बाद में फैसला सुनाऊंगा कौन जीता। हाँ, माताओं का नंबर है, पुरुष नहीं बोलेंगे। माताएं जोर से बोलना सब। नंद के लाला की। क्या बात है, आवाज बढ़ गई। पहले 2 तरफ इतनी थी, है? अब पुरुषों का नंबर है, माताएं नहीं बोलेंगी। नंद के लाला की। और राम, जस्ट डबल है गई। जाते कहते हैं न्यारो साजो, है? हैरी मैया फैसला कर दूं? बेजान नहीं है कि जो जीत गए। एक बेर और, ठीक है, एक बेर और बुलवाता हूं। पूरा जोर लगाइयो, सब बोलियो पोपलिया फोपलिया साहब। केवल बे ज्यादा जोर नहीं लगाएंगी। जिनके नकली दांत हैं उसमें कभी कभी जोर लगाने में दांत बाहर आ जाता है, तो फिर वो बाद में गाली देते हैं। है? तो सब बोलियों
और कोई बगल भाई नहीं बोले तो बाकी भूख में अपने आप कम से कम आज तो निकलेगी। माताओं का नंबर है। नंद के लाला की। जी भैया जी आगे बैठी का, ये कौन सी माता है? नहीं जी 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 छोरा सा तो का जी, ए जी बच्ची है का बच्चा है जी आगे? अरे नहीं जी आगे बिल्कुल जहां भीतर बैठे हो का है। लाली है का लाला? लाली है तो लाला की तरह कहीं रह रही है। सोई में कह रहा हूं लाली ना मैं कहीं बोल लो है। लाली है हैं? अच्छा तो ठीक है, ठीक कोई बात ना, मैं समझ रहा हूं लाला है हैं? अब पुरुष नहीं भूलूंगा मैं, तुम्हें सुन नहीं पाया लाला के चक्कर में। माताओं का दोबारा नंबर है। नंद के लाला की। हाँ पुरुषों का नंबर है। नंद के लाला की। ये बहरी है कि सुन ना रही? ये जिनमा बोल देंगे बताओ। हे भगवान, ऐसे लोग हैं तो देश की नैया डुबा देते हैं। खाए रहे यहाँ को जिनते जिनते कहो जिनते कहो जिनते। तुम ही छाती पांव धर के जा रहे हो बताओ ना, ऐसा ना जाता ही बस 15 मिनट और रह गई हैं। हाँ ऐसे लोग देश की नैया डुबा देता है। खा रहे हैं यहाँ को और बजा रहे हैं। बताओ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान को पहन रहे हैं, हिंदुस्तान को खा रहे हैं और बजा रहे हैं कमगंत को। ये ठीक ना है। एक बार फिर लास्ट बोल रहा हूं, माताओं को अपनी ओर ही बोलना है, उधर नहीं बोलना। माताओं का नंबर है। नंद के लाला की। ठीक है अब मत बोलियो। नंद के लाला की। अब वो कछु मानी ना है, कछु ना मानी जी नहीं सुधरेंगे। कोई बात ना, नहीं मानो तो मुंह का है, मैं फैसला दे रहा हूं। बरौली में जो सभी लोगों ने मिलकर के इस कथा का आयोजन कराया है, उसमें कन्हैया के जन्म महोत्सव पर जो दोनों पार्टियों में कंपटीशन हुआ, आज हम फैसला दे रहे हैं हमारे फौजदार मास साहब की तरह। वो हमारी कबड्डी में देता है, हमारी रस्सा कसी में देता है, कौन हार्यो और कौन जीत्यो। ऐसे ही आज बन के सिखाए भाई हम बोल रहे हैं कि दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन हुआ उसमें अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। नहीं मैंने पक्षपात नहीं किया, तुम खुद ही मर रही हो तो मैं क्या करूं? तुम्हारी पार्टी में ही तुम्हारी जयचंद बैठे हैं, दूसरे को पक्ष ले रहे हैं। अब जो है मैं एक बधाई गाऊंगा और नाचने वाले नाचेंगे बधाई में। अभी खड़े नहीं होंगे, बैठे रहेंगे, केवल नाचने वाले खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पे ही। नंद जू के अंगना में, अभी बॉक्स मत रखो, जब खड़े करेंगे तब उतार लो। वो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई।
सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज श्री बाबा बधाई। बिहारी लाल। जो नाच नहीं रहे वो क्यों खड़े हो गई हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जल्दी बैठो। जल्दी बैठो, जल्दी। हमने तो केवल उनको छूट करी थी जिन्हें नाचना है। नंद नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद जी के निधर साधा नंद जी के अंगना में बनी रे बज साधा, रही बनी रे साधा, आज बनी रे साधा। बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे झूमे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे झूमे धूम मचावे। दे दे मीठी तान। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना
कंस जो है ना, उसने योग माया को पकड़ा और मारने की कोशिश की, और वो जो है हाथों से निकल करके आकाशवाणी करती है, अरे तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया कंस। उसने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक हितैषी और एक चमचा। और आप तो जानते हो चमचा जा बाल्टी में रहेगा बैया खाली है, जिसमें चमचा रहेगा उसको बिल्कुल खाली करके छोड़ता है। तो कंस के तो चमचा हते, मैंने कही महाराज कायती डर पे रहे हो, तुम्हारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, अगासुर बकासुर तृणावर्त हैं, यानी को है, काई चिंता कर रहे हो। ऐसे ही रावण की सभा में रावण ने जो सभी मीटिंग जोड़ी और विनती कही, भैया बताओ का करना चाहिए, दुश्मन छाती पे आगो, समुद्र पार करके पुल बना के आगो, का करना चाहिए। अरे बोले महाराज काई को डर पे रहे हो, बानर भालू आहार हमारा है, जिनको नाश्ता कर जाएंगे हम, रांधवे की जरूरत ना है, सीधे ही। तो बाँ में जो एक जो है सांची सांची कहवे वारो खंदौली को बैठो। तो बाँ ने कही भैया नाश्ता कर जाओगे तो मैं एक बात बताओ, एक बंदर आयो छोटो सो, लंकिनी को दिखाई नहीं दे रहो, ऐ तो इतना छोटो हो, मुश्किल से लंकिनी दिखाई दे हो, मसक समान इतना छोटो। लंका जराएगो, अशोक वाटिका उजाड़ेगो, अक्षय कुमार है मारेगो। जो बताओ बादना तुम्हें भूख नहीं अति का, क्या कब्जी है गई, का बात ही क्या पेट खराब हो, वादना ज्यादा नहीं तो नेकाद नाश्ता तो कर लेते, सोई सबन को मोह उतर गो। तब बाने की जीवे ने के सोच समझ के हलाव करो कि बानर बालू आहार हमारा, तब नहीं रही छुदा है, तब तो काऊ को भूख नहीं रही। अब वो अकेलो और तुम सबके सब, और कह रहे हो। अब साहब रावण ने भी अच्छी लगते चमचा, तो रावण बोले हमारा मनोबल गिरा रहा है, दुश्मन का पक्ष ले रहा है। अब सही कहवे बारे समझ में हर आदमी को आते बंजू लगते दुश्मन को पक्ष ले रहे हैं, लेकिन सही कहने वाले बहुत कम होते हैं। और यदि उनको बटोर के रखेंगे तो भला होगा, और नहीं बटोर के रखेंगे तो वे तो, क्योंकि मैंने कहा तो दुनिया में सब अपने हैं, वे तो कहीं चले जाएंगे। तो कहा भयो कंस ने जो मीटिंग करी, और कंस दे बोले कि चिंता मत करो, हम अभी 3 साल तक के सभी बच्चों को मारते हैं। पूतना गई जहर लगा के, सो पूतना है भगवान ने जो है आंखें बंद करके भोले बाबा दे गई, भोले बाबा ले हूं तो माखन मिश्री खावे ब्रज में आए, और जी पहली बारी जहर प्यावी आई है, हैं जी बौनी कैसी कर रहे हो तुम। भोले बाबा दे गई जहर है, तुम पियो, तुम्हारा अभ्यास है, तुम एक्सपीरियंस होल्डर हो, हैं इसलिए जहर तुम्हारा और दूध हमारा। तो जहर अर्पण कर दो। सो दूध पियन लगे, फिर प्राण खींचन लगे, फिर जब वो घबराई राक्षसी रूप में आ गई, और जब भागन लगी तो असली रूप में, तो भगवान ने गला पकड़ लो, और फिर भगवान रोवन लगे। पूतना बोली मैं तो मर रही हूं, मेरे प्राण निकल रहे, तू काहे को रो रहा है। भगवान ने कही कि किसी को प्राण प्यारे होते हैं, किसी को अपना वचन और सिद्धांत प्यारा होता है, मुझे वचन और सिद्धांत प्यारा है। बोले काय को वचन सिद्धांत। बोले देख मैं पहले तो किसी को अपनाता नहीं हूं, पकड़ता नहीं हूं, और एक बार किसी को अपना लूं तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूं। तो एक तो मैंने तू जहर लगा के आई, तू अपनाई, मैंने पकड़ी हैं, अब तू कह रही है मुंच मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो बता मैं अब कैसे छोड़ दूं, ताते मोरो बाहर हैं, अब तू छोड़ भी डोल रही है। अरे मैं दुनिया वारिन की तरह थोड़ा हूं कि हाल जादल में और हाल बादल में, कबू पकड़ लें और कबू छोड़ दें ना, मैं उनमें से नहीं हूं।
मैं एक बार जिसका हो गया मैं उसका हो गया, फिर मैं छोड़ता नहीं, वो चाहे तो भी। ऐसा हूं मैं। प्राणों का हरण किया, गिर परी, जब हम आग लगाई तो एक बड़ा आश्चर्य भयो। पूतना की धुआं में ते खुशबू उड़ी, बड़ी महक। लोग बड़े आश्चर्य में कि भैया राक्षसी के धुआं में ते ये खुशबू कहां से आई। आपस में विचार मंथन होने लगे, और कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा हो। तो एक बड़ा बूढ़े बोले सुनो सुनो, हम बताएंगे। बताओ। बोले देखो, कल हमारे महाराज जी आए थे ना टटिया आश्रम बारे, बता रहे थे कि भैया देखो, और कछु करो चाहे मत करो, पर गुरु के नाम की कंठी गले में जरूर राखो। कहवे को भाव का उनको कि गुरु को दयो भयो मनिया कंठी जो होती है वो आदमी के हृदय को पवित्र करती है, निर्मल करती है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान के नाम की कंठी जब गले में लटकी रहे तो वो व्यक्ति को पवित्र करती है। और जाके गले में स्वयं भगवान लटक गए हों तो फिर वो अपवित्र कैसे रही होगी। है ताते जाके धुआं में ते खुशबू आ रही है, क्योंकि ये अपवित्र अब रही नाए। क्योंकि भगवान जिसको अपना लें, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया। एक दिन का भयो मैया देख रही लाला है, तो लाला पलना में सो रहो। अब ये छोटे छोटे बालक होते हैं चैनते तो एक मिनट ना बैठते ही, और जिनो काम उल्टो रहतो है। रात में जगेंगे और दिन में बहुत माताएं परेशान रहते हैं, रात में सोमन ना देते ही है, और दिन में सोता रहता है। अब जो कहा लाला देख रही तो लाला जोर लगा रहा करवट ले काज, करवट ले काज, बहुत देर रह गई, बहुत देर रह गई। अच्छा माता बड़ी खुश होते हैं जब अपने आप करवट ले ले ना, चूंकि उन्हें पूरे दिन में 20 बेर करवट बदलनी पड़ती है। चूंकि न कहू देर ज्यादा एक ही करवट से रह गो तो बाको रोएबो, बोलो रोएबो शुरू हो जाता है ना, वे जान जाते हैं कि वजह करवट बदलनी है। लेकिन जब वो करवट बदले वो सीख जा चुका है तो बड़ी खुश होते हैं कब जे झंझटो मिटो, करवट तो कम से कम अपने आप ले लो करेगो। भगवान ने आज पहली बार जोर लगा रहे मैया करी हाँ बेटा ने कोर सोई बाने एकदम अपनी करवट ले ली। ओ मैया खुशी के मारी उली परी, पूरे गांव में बलुआ दियाई, अरे मेरे लाला ने करवट ले ली है, करवट ले ली है, आ जाओ गीत गवेंगे। पहले हमारे यहाँ नेक नेक बात पे गीत गवते और कौमरी बटती है, गीत गवते और कौमरी बटती है। वो जमाने गए अब आता है कजना हाथम वो तो पता ना, लेकिन पहले कौमरी बटती और हमारे यहाँ गाँव में कोई कीर्तन करवाओ तो कहा उतने प्रसाद बतासे मंगवाए और वही पे जो है कीर्तन कम से कम घंटन भाई घर है महोत्सव मन जाता था है। अब सब काम जो डिजिटल हो गया है, स्मार्ट हो गया है, अब सब काम बदल गए हैं। अब यदि कहूँ कीर्तन कराना हो तो कीर्तन पार्टी जो है पहले बुक करानी पड़ेगी है, बाकी लिए अलग साउंड होगा, बाकी लिए अलग होगा, वो सब व्यवस्था होंगी। हमारे तो जो है हमारे ये बैठे हैं कि ढोलक लेके मजीरा लेके झीका लेके हम संग चले जाते। एक बार ऐसा हो जब बाजमाने की बात है, बाजमाने में टाटा सूमो जो है ना बहुत नाम हुआ को कहा बोल टाटा सूमो फलाने पे हैं। तो बाजमाने में एक जगह थे कीर्तन, हमारी कीर्तन मंडली को बोला हुआ आयो तो हम जा नहीं रहे थे, लेकिन सब जने बालक ने बहकाए गए। हम लोग कहा कही माँ सूजी को हलवा मिलेगा, और जगह तो बतासे में बहका दे जाते, लेकिन जो कहते सूजी को हलवा मिलेगा, सूजी को हलवा। अब आखिर हमारे लिए अमर बूढ़े सूजी को हलवा। सो हम गए। अब हमारा ध्यान कीर्तन पे कम है, भीतर जा पे ज्यादा करैया खटक रही है कि ना खटक रही है। जब कीर्तन जब एक धुन बोले के जब पूरी के बंद है जाता है ना, धुन बोले के तो ध्यान देते हैं कि करैया खटक रही है कि ना खटक रही। और जब कीर्तन 1 घंटा है वो
अच्छा हमने कही कि बीच में मिलेगा हलवा मिलेगा तो बाद में तो बतासे बटता ही है, हलवा मिलेगा तो। अब मैंने कि भैया 2 घंटा है कि भाई बीच आयो ही ना, कब आवेगो है। जब हमारे यहाँ का होता है कीर्तन पूरा हो जाता है तो फिर क्या बोलते हैं बाद में, श्री कृष्ण चेतन नित्य प्रभु नंदा है भाई बोलता है। तो हम सब बोले भाई हरि बोलो। अब जब हरि बोलिए को नंबर आयो तो हमने हरि बोल दी। हमने सोची अब तो हलवा आवेगा है, हरि बोल गई। अब तो सुबान तो लाए के बता से बांट दे, हम भूसे से मोह करके चले आए। तो हमें जो बहका के ले गए का हम तो खूब लड़े। मैंने कि अब कब ले जाइए हमें है। हाँ तो जसोदा मैया बुलवा दिया कि चलो री आ जाओ गीत गावेंगे, कोमरी कोमरी बैठेंगे आ जाओ। तो सब चली आई हैं। तो मैया ने कहा करो कि सब जनी आ रही हैं, जिन कैसी कैसी नजर की होंगी, बुरी भली नजर की होंगी, जिनको मेला लाए। बोलो बोलो नजर लगाई गई तो लाला मैया ने कहा करो जहां गैया बनते कहीं एकांत में गाड़ी के नीचे पलना बिछा के लाला सुबह दो, और ऊपर ते दूध दही मठा और घी वो सब ऊपर दर दो है। जब वो दर दो अब गीत गबरे अलग, सब जनी आई हैं। जशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया। री मैया तेरो तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। पहले मैं ऊपर हाथ करके ताली बजाया करता था, बजवाता था सभी पे। ने को रोको करो, तुम तो सेल पे स्टार्ट हो किकू ना लगानी पद। लेकिन फिर मेरी होड़ो होड़ा दुनिया बजवावन लगी, मैंने बंद कर दो। दुनिया बजवावन लगी फिर मैंने बंद कर दो। लेकिन अब कबो कबो होड़क उठाते हैं, होड़क कब उठते हैं जब नीचे वाले मोते ज्यादा ऊपर हाथ करते हैं तो मुझे लगता है देख लेने का थोड़ा सा तो नेक बजवा लूं कहो तो थोड़ी सी नेक जाओ ठीक है। लेकिन मेरे संग संग मेरे नीचे तो सबके नीचे है, मेरे ऊपर तो अब भाई मेरे नीचे हैं, अब भाई मेरे नीचे हैं बहरी। संग संग चलो भाई। देखो गाड़ी में रेस होनी चाहिए और ब्रेक होनी चाहिए। यदि ब्रेक नहीं होंगे तो एक्सी हाँ जी महाराज जो तुम्हारे दरबार में ऊपर हाथ करके भाव से ताली बजा रहे बिन की भैंस खूब दूध देती रहे, और जो अहंकार के बस जिनके हाथ ऊपर ना है रहे, हे दाऊ जी महाराज बिन अगले जन्म में हाथन की जगह पाम दे दियो सो फिर बजावे लायक रहे ही नहीं।
गिरिराज महाराज की जसोदा तेरो री मैया तेरो को नाचवे को मन हो तो छूटे री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया मथुरा में हरि जन्म लियो है ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल बजत बधिया गोकुल बजत बधिया यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कृष्ण भगवान की धनी रे पामरे धनी रे चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया री मैया तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर दास धनी रे पामरे धनी रे दास धनी रे। घर में तो गीत गबेरे इधर का भयोवा बैलगाड़ी में आए कि उत्कच नाम को असुर हतो और वहां में बैठ गो कंस को भेजे ए मान की मैं देखूंगा भाई कौन है काल तुम्हारा कंस दे गई बाने और आए के बाद गाड़ी में बैठ गए हैं और वह गाड़ी है नीचे को दबामन लगो भगवान ने देखी ओहो मामा जी आ गए चूंकि मामा के गांव के सब मामा बोले मामा जी आ गए सो लाला ने क्या करियो नीचे ते एक लात दई
लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, लाला ने या दो काम करे। एक तो लाला जी बात बुरी लग रही मैया की कि हम तो नीचे और दूध दही माखन हो, जाकर मतलब हमारी कदर कम है माखन की। तो भगवान ने कही न रहेगा बांस हो, तो भगवान ने एक ठोकर मारी और वो गाड़ी दर 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 धा। सो पूरो माखनो दूध हो दही मठा घी सब नीचे चढ़ गो, पलना के नीचे तैर रहो और भगवान है गए ऊपर। अब भगवान ने अच्छा लग रहा है, कम से कम हमारी कदर जैसी होनी चाहिए अब वैसी है रही है। भगवान को अच्छा लगा। लेकिन जब वो गाड़ी गिरी वहां के टूक है गए तो का भयो सब ग्वाल वाल दौड़े आए, मैया दौड़ी आई, का है गो। माँ बालक खेल रही, बिनते पूछी बेटा जी का भयो। अच्छा ये बालक क्या है? संत है, क्योंकि संत भी निर्मल हृदय होता है और बालक भी निर्मल होता है। संत हृदय जस निर्मल बारी है। संत के बच्चा के छल कपट नहीं होता है, बच्चा इतना निर्मल होता है। एक जो है ना, एक आदमी हो सो बाको बाप तो कहा कर्ज लेके आएगा चल कितने न कहो भाई माल मारी के चक्कर में। अब कोई मांग भी आओ करे तो दुबक जाओ करे। तो एक दिन का है वो बालक घर पे रहे और बांधे की कर्ज आ रहा है। सो घर के पीछे ही बाने जो बुर्जी गाड़ राखी और बुर्जी में तो घुस ले तक आए तो हम खाली जगह जाते हैं ना, और खाली में हूँ इतने भी तक हूँ घुस जाते हैं ना। सो बाने का करे हो, जैसे ही वो कर जवाब दी क्यों सो बालक तो बोलो बेटा वो फलाने चाचा आ रहे हैं ना, बिनते यूं कह दियो पापा न्यान आए। पापा कहूँ गए, बोले हाओ। सो यूं कह के सो वो बुर्जी में घुस गो और बाने छोरा ने तो देखे हो। तो बाने आके भाई बेटा यहाँ कोई है घर पे? कछु बोलो नहीं। मम्मी है? बोले ना है। बोले पापा? बोले चाचा। पापा न्यू कह के मैं यहाँ हतो ना हूं, न्यू कह दियो, न्यू कह के बुर्जी में घुस गए। अब कर्ज भाई पकड़ लो है। तो जिस भाई जिसके खुद के छल कपट है ही नहीं है तो वो कैसे छल कपट करेगा? भाई कितनों कर सिखाया हो जाए बताया हो जाए है ओरिजिनल है तो वहां कह दई सो पकड़ लो। ऐसे ही संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जान। बच्चों से पूछा बेटा जो बताओ जी गाड़ी कैसे टूटी, कैसे गिरी? आंधी नहीं, ब्यार नहीं, हवा नहीं, कछु नहीं जी, भयो तो भयो का। एक बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। जा लाला ने जब ऐसी लात मारी जो गाड़ी ऊपर गई पहल तो और फिर आके धम्म से गिर गई। सब आदमी बोले बालक हैं जिन्हें की बात न का है। ऐसे कहूं लाला की लात देखो ऐसे गाड़ी टूटेगी और लाला की लात। इसका सिद्धांत समझिए। हमारे जीवन में जो भी घटना होती है उसके पीछे होता तो भगवान का ही हाथ है, भगवान की लात है, पर वो हमारी समझ में नहीं आती। और यदि कोई निर्मल हृदय वालों बतावे भी तो भी समझ में नहीं आती। बोले हाँ ऐसा कहूं हो तो है, ऐसा कहूं हो तो यूं ही तो कहते हैं हम। हाँ ऐसा कहूं हो तो है, ऐसा कहूं हो तो है। क्योंकि वो घटना केवल निर्मल हृदय वाले को समझ में आती है, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। अच्छा ये गाड़ी क्या है जिसमें पूरा सामान लदा है? ये गाड़ी ये गृहस्थ की गाड़ी है। और ये गृहस्थ की गाड़ी द्वय, जैसे गाड़ी में द्वय बर्द जुटता है ना, हाँ या ना बोलो लेकिन झूठ बोल रहे हो। एक बर्द होता है और एक बधिया, हाँ या ना बोलो। एक बाहरी बाई होती है और एक भीतरी बाई है। एक बर्द और एक बधिया को मतलब मादा नहीं है तो नर ही, पर बधिया नाम क्यों दर्द हो? समझिए ये हमारे बड़ी बूढ़िन को विज्ञान हतो, साइंस हती कि जैसे गृहस्थ की गाड़ी एक नर और नारी से चलती है, ऐसे ये बैलगाड़ी ये हर भी है एक नर और नारी से चलेगा।
इसलिए नर होते हुए भी उसका नाम बधिया रखा गया। और जो भीतरी में चले वो बधिया और बाहरी में चले वो बर्द। मेरी मैया समझ रही है कि ना है? जो भीतर के कामन्य समारे वो नारी, और जो बाहर के कामन्य समारे वो बर्द है। अच्छा चलो जो बता मोए, कबहू जी उल्टे जुड़ जाएं, भीतरी को बाहर और बाहरी को भीतर, गाड़ी चल जाएगी? एरी मैया तुम्हें पता का है? अच्छा जन्म कछू तो होंगी जिनने कम से कम हाँ क्यों नहीं होगा तो पीछे थे गेहूं तो बोए होंगे, हैं? जानती है माता हमारे देश की। तो जब बाहर को भीतर, भीतर को बाहर रह जाए, तो जब बैलगाड़ी नहीं चलती है, हल नहीं चलता है, तो गृहस्थी कैसे चल जाएगी? वो गृहस्थी में गड़बड़ होती है। कौन सी में? जब बाहरी को भीतर जोत दो जाए और भीतर बाहर कर दो जाए। जिस घर की माताएं बाहर नौकरी करवे जाएं हैं और बाहर बारो घर में चौका बासन करे तो गाड़ी में गड़बड़ है जाएगी। लेकिन लोभ पाप का बाप है ना। मेरी बहू तो नौकरी करेगी, जब नौकरी करेगी तो भीतर भाई बाहर कर दही है, तो फिर मामलो गड़बड़ थोड़ा सा तो गाड़ी पलट जाती है। अच्छा वो गाड़ी जो पलटी में भगवान ने ठोकर मारी ना, तो जब कभी कोई ईश्वर को इग्नोर करेगा और वस्तुओं को महत्व देगा तो भगवान ठोकर मारेगो। भगवान ने ठोकर मारनी पड़ेगी, गाड़ी पलटनी पड़ेगी। जब जब गाड़ी पलटे, उथल पुथल होए घर में, समझ लो हम कहूं न कहूं भगवान ने इग्नोर कर रहे हैं और संसार को महत्व ज्यादा दे रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने और परीक्षित जी ने प्रार्थना करी कि न चारते आगे खींच लियो, तो हमने ने को ओवर टाइम कर लो। तुम्हें बुरा तो ना लगे हो? हैं? हाँ तो बुरा मत मानियो। आओ आओ तो बोलो आओ। हाँ अब ठाड़े आ जाओ।